Hi, welcome. Today we are going to see NCERT क्लास 2 हिंदी सारंगी। हम अभी कक्षा 2 हिंदी सारंगी NCERT शुरू करने वाले हैं। हाय, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो सीरीज ऑफ क्लास 2 NCERT हिंदी सारंगी। आइए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला यूनिट कौन सा है? पहली इकाई है परिवार। यूनिट 1 इज़ परिवार। चैप्टर नंबर 1 इज़ नीमा की दादी। सेकंड चैप्टर घर। थर्ड चैप्टर माला की चांदी की पायल। फोर्थ चैप्टर माँ। फिफ्थ चैप्टर थाथू और मैं। सिक्स चैप्टर चिंटा। सेवन चैप्टर टिल्लू जी। टिल्लू जी के अंदर नटखट दिवाकर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पे सेकेंड यूनिट 2 इकाई 2 क्या है? रंग ही रंग। चैप्टर 8 क्या है? चैप्टर 8 है तीन दोस्त। चैप्टर 9 क्या है? दुनिया रंग बिरंगी। चैप्टर 10 क्या है? कौन। चैप्टर 11 क्या है? बैगनी जोजो। चैप्टर 12 क्या है? तोसिया का सपना। ऐसे ही यूनिट 3 का नाम है हरी भरी धरती। चैप्टर 13 तालाब। चैप्टर 14 बीज। चैप्टर 15 किसान। चैप्टर 16 मूली। चैप्टर 17 मेंढक और बरसात। और इसी के साथ उठो उठो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज इकाई 4 यूनिट 4 नेम इज मित्रता। मित्रता मीन्स दोस्ती। नाउ चैप्टर 18 इज शेर और चूहा की दोस्ती। चैप्टर 9 इज आउट। नाउ नेक्स्ट इज खेल संध्या, इसी के अंदर पढ़ेंगे। नाउ चैप्टर 20 इज छुपम छुपाई, लुका छिपी खेलते हैं ना वो। चैप्टर 21 इज हाथी साइकिल चला रहा था। ओके, उसके अंदर डरो मत। नाउ नेक्स्ट यूनिट 5 का नाम क्या है? आकाश। चैप्टर 22 चार दिशाएं। चैप्टर 23 चंदा मामा। चैप्टर 24 गिरे ताल में चंदा मामा। चैप्टर नंबर 25 सबसे बड़ा छाता। चैप्टर नंबर 26 दैट इज़ लास्ट चैप्टर बादल, उसके अंदर फिर फुर पढ़ेंगे। ये रहा अपना सिलेबस। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1। नाउ लेट्स सी इकाई 1 परिवार। इकाई 1 परिवार है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? चित्र और बातचीत। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और इसको लेकर के हमें बातचीत करनी है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बोटिंग क्लब है। ये लड़का बोटिंग कर रहा है, राइट। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पे नेस्ट है, घोंसला है चिड़िया का, राइट। नाउ ये लड़की क्या कर रही है? गुब्बारे उड़ा रही है, राइट। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये रोप स्कीपिंग खेल रहे हैं, राइट। ये पानी में मछली है। यहाँ पे एक वाइट डॉग है, कुत्ता है, राइट। ये लड़का पेड़ में रस्सी बांधकर खेल रहा है। ये इसके पिकनिक स्पॉट पे इसके मम्मी पापा हैं, राइट। ये इसकी मम्मी इस लड़के को सेव दे रही है, राइट। और इसके पापा केटली में चाय गर्म कर रहे हैं, राइट। और ये छोटी बच्ची है और इसकी ये माँ है। माँ इसको कुछ खाने के लिए दे रही है, राइट। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये अंकल आंटी, ये अंकल क्या कर रहे हैं? ये भैया क्या कर रहे हैं? ये गिटार बजा रहे हैं और ये आंटी गाना गा रही हैं। ये बच्चे सीसॉ खेल रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं, राइट। ये आँख ये बंद करके काउंट कर रही है, ये सभी भाग के छिप रहे हैं। नाउ ये अंकल व्हील चेयर पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। व्हील चेयर क्या होता है? व्हील चेयर जब किसी के पैर में दिक्कत होती है तो वो व्हील चेयर पे घूमते हैं, राइट। व्हील चेयर से आते जाते हैं, व्हील चेयर पे बैठते हैं। नाउ ये लड़की रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि इसका एक बॉल यहाँ पे गिर गया है। इसकी मदद करने ये छोटू बच्चू अपने साइकिल से उतर के इसको बॉल देने जा रहा है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं अभी हमने देखा। ये पहाड़ है, ये नदी है, राइट। ये पेड़ है। ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी। अब आइए देखते हैं, छोटे समूह में बैठकर चित्र को देखिए। इस चित्र को आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर देखना है आपको। अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। ये सारे लोग यहाँ क्यों आए होंगे? ये सभी लोग यहाँ पे क्यों आए होंगे? यहाँ पे सभी लोग आए होंगे पिकनिक मनाने, राइट। पिकनिक स्पॉट है ना, पिकनिक स्पॉट है तो अपनी छुट्टियाँ मनाने आए होंगे, मज़े करने छुट्टियों में, राइट। यह जगह उन्होंने क्यों चुनी होगी? यह जगह इसलिए चुनी होगी क्योंकि यहाँ पे नदी भी है, पहाड़ भी हैं, राइट, पेड़ भी हैं और खेलने के लिए
पिकनिक स्पॉट भी है, राइट। सो इसलिए यह चुने होंगे। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? आपको अगर आपकी समर वेकेशन मिलती है तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? बीच पे, राइट, समुद्र तट पे, बीच पे, या फिर किसी प्लेग्राउंड में कहीं मनाली छुट्टियाँ मनाने जाएंगे, राइट। किन के साथ जाना चाहते हैं और आप किन के साथ जाएंगे? अपने मम्मी पापा के साथ, दोस्तों के साथ, राइट, अपने टीचर्स के साथ, किसके साथ जाना पसंद करोगे? चित्र में एक बच्ची रो रही है, क्या कोई उसकी मदद कर रहा है? अभी हमने देखा ना कि इस चित्र में ये बच्ची रो रही है, राइट, ये बच्ची रो रही है और इसकी मदद करने ये बच्चा जा रहा है, ये लड़का इसकी बॉल ला के देने जा रहा है, राइट। ऐसे ही देखते हैं कुल कितने परिवार इस जगह पर आए हैं। तो कितने परिवार हैं इस जगह पे? एक फैमिली ये हो गई, राइट, इसमें ये इसका बच्चा है। एक फैमिली ये हो गई, ये इसकी माँ इसको खिला रही है, राइट। एक अनदर फैमिली, ये बच्चे भी हैं, सो 2 फैमिली हो गई। एक फैमिली ये हो सकती है इनकी फैमिली, राइट, ये अंकल की फैमिली, और एक यहाँ अंकल आंटी इनकी फैमिली। सो ये टोटल 4 फैमिली हो सकते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि सपोज़ कि ये अंकल आंटी के साथ ही होंगे, उस दूसरे वाले इनके साथ ही होंगे, राइट। सो ये भी हो सकता है। नाउ यह सप्ताह का कौन सा दिन हो सकता है? जो छुट्टियां मनाने जब सभी लोग आए हैं तो ये कौन सा दिन हो सकता है? क्योंकि ये हम बोल सकते हैं संडे हो सकता है, राइट, संडे हो सकता है। संडे की सबकी छुट्टी रहती है ना, सो ये अंकल आंटी ये सबकी छुट्टी होती है, जो काम पे जाते हैं उनकी भी छुट्टी होती है, तो हम बोल सकते हैं संडे। संडे को क्या बोलते हैं? रविवार, रविवार हो सकता है, राइट। नाउ शाम होते होते इन सभी लोगों की गतिविधियों में क्या बदलाव आपको दिखाई देंगे? तो शाम होते होते लेट होगी, अंधेरा होगा, तो सभी अपना बैग पैक करेंगे और घर निकलने के लिए, घर वापस लौटने के लिए तैयार हो जाएंगे, राइट। आप इमेजिन कर सकते हैं। नाउ दैट्स इट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। क्लास 2 इकाई 1 परिवार, उसके अंदर क्या है? चैप्टर 1। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 का नाम है नीमा की दादी। सो नीमा की दादी, यह क्या है? यह एक कहानी है, राइट। नीमा की दादी, यह एक कहानी का नाम है जिसमें नीमा है और उसकी दादी है, राइट। सो आइए चलिए सुनते हैं कहानी क्या है। सो नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रही है? नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है, राइट। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, उस समय घर पर सिर्फ दादी होती है, वे कहीं नहीं आती जाती हैं, दादी कहीं आती जाती नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट, ये नीमा है, नीमा स्कूल से आ रही है, राइट, और ये उसकी दादी है। दादी कहाँ पे? घर पे है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। सो नीमा की दादी क्या कर रही हैं? बैठे बैठे सब्जी काट रही हैं। ये लौकी हो गया, राइट, ये बैंगन हो गया, ये प्याज हो गया, राइट, ये इसकी दादी सब्जी काट रही हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। सो उनके घुटनों में दर्द रहता है। सो नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। सो इसलिए ये दादी अपने घुटनों में तेल मल रही हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है, वो नीमा का बहुत इंतज़ार करती हैं क्योंकि वो घर पे अकेले होती हैं। नाउ नेक्स्ट, नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। सो नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। सो दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। सो एक दिन क्या होता है? एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली कि नीमा थोड़ी देर और बैठ जा। सो नीमा ने पूछा क्यों? नीमा पलटकर बोली। सो नीमा ने पलटकर बोला क्यों? सो दादी बोली मेरा समय नहीं कटता। सो दादी ने जवाब दिया कि मेरा समय नहीं कटता, मेरा टाइम पास नहीं होता। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली। नीमा रुकी और फिर दादी की चप्पलें लेकर आई और बोली।
दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। और दादी को बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, कि खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम बीत गया, राइट। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो ऐसे लगता है कि मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ और जब तुरंत ही 6 बज जाता है, पता भी नहीं चलता है, मुझे लगता है कि अभी तो 10 ही मिनट हुए हैं। दादी जोर से हंसी। दादी जोर से हंसी। यह बात नीमा की यह बात सुनकर दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। फिर वे दोनों, दादी, नीमा और दादी दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े, राइट। ये उसकी दादी हैं और ये नीमा है, ये दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। इस कहानी को किसने लिखा है? इस कहानी को शशि सबलोक ने लिखा है। ओके, तो आइए फिर से एक बार देखते हैं। कहानी का नाम है नीमा की दादी। इस कहानी में नीमा है और उसकी दादी है। तो नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती हैं। नीमा की दादी कहीं आती जाती नहीं हैं। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। दादी कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। तो नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वो अपने घुटने में तेल मल रही होती हैं। और नीमा की दादी अकेले होती हैं, इसलिए उन्हें नीमा का बहुत ज़ोर से इंतज़ार रहता है। नीमा रोज़ रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। तो नीमा क्या करती है? नीमा रोज़ रोज़ जब खाना खाते रहती है घर पे, तो वो स्कूल की बातें दादी को सुनाती हैं। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं। दादी भी नीमा से बहुत सारी बातें करती हैं। शाम को नीमा खेलने जाती है। नीमा शाम को खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। एक दिन नीमा खेलने जाने लगी तो दादी बोली, थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली। फिर मेरा समय नहीं कटता, दादी ने जवाब दिया। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। कि मैं, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलो, खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है, आपको पता ही नहीं चलता। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, कब 6 बज जाता है, 10 मिनट में ही पता नहीं चलता। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। दादी जोर से हंसी और खेल के मैदान की ओर चल पड़े। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। बातचीत के लिए। सो पहला क्या है? पहला है नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं। सो हम बोल सकते हैं नीमा की दादी घर पर ही रहती हैं। घर पर ही रहती हैं क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है। क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है। ओके, सो वी कैन राइट इट हियर। नीमा की दादी घर पर ही रहती हैं। घर पर ही रहती हैं क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट। मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? सो मैदान में जाकर दादी ने नीमा को खेलते हुए देखा होगा। मैदान में जाकर दादी ने नीमा को खेलते हुए देखा होगा ना, क्योंकि दादी तो बूढ़ी हो गई हैं, तो दादी नीमा के साथ कैसे दौड़ खेल सकती हैं? और या फिर क्या कर रही होंगी, या दादी किसी और से बातें कर रही होंगी। ओके, दादी को कोई और मिल गया होगा। सो लेट्स राइट हियर। मैदान में जाकर
दादी ने मैदान में जाकर दादी ने नीमा को खेलते हुए देखा होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है। नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? नीमा कहती है कि मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ और 10 मिनट में ही 6 बज जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सो ऑब्वियसली हाँ होता है ना। हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम भी खेलने जाते हैं, राइट, और पता ही नहीं चलता कि कब 5 से 6 बज गए, राइट। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? जब आप स्कूल से घर आते हैं तो अपना समय कैसे बिताते हैं? तो हम बोल सकते हैं जैसे क्या होता है, स्कूल से घर आकर सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हाथ पैर मुंह धोते हैं, राइट। फिर क्या करते हैं? फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ा आराम करते हैं, खाना खाते हैं, आराम करते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, उसके बाद होमवर्क करने के बाद खेलने जाते हैं, राइट। खेलने जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, राइट। फिर खेल कर आने के बाद फिर से हाथ पैर धोकर पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद रात का खाना खाकर सो जाते हैं, राइट। सो जाते हैं, ऐसा करते हैं। स्कूल से घर आकर सबसे पहले हाथ पैर मुंह धोते हैं, राइट। फिर खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, फिर खेलने जाते हैं, शाम को खेलने जाते हैं, ओके। फिर खेलने जाते हैं, फिर शाम में पढ़ने बैठते हैं, राइट। फिर रात का खाना खाकर सो जाते हैं, राइट। आप जो भी करते हैं, आप टीवी देखते होंगे, मम्मी पापा के साथ टीवी देखते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। दोस्तों के साथ बात करते हैं, वो लिख लीजिएगा। आप जो भी करते हैं वो आप लिख सकते हैं।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला क्या है, इस कहानी में कौन कौन है। तो इस कहानी में नीमा और उसकी दादी हैं। तो इस कहानी में नीमा और दादी हैं। तो यू कैन राइट हियर, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। नाउ नेक्स्ट, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैं अपनी स्कूल की बातें फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान को बताता हूँ, बताती हूँ या बताता हूँ। अगर आप लड़की होंगे तो बताती हूँ और लड़का होंगे तो बताता हूँ, राइट। तो मैं अपनी स्कूल की बातें दादा दादी को बताते हैं, राइट। दादा दादी को बताते हैं। दादा दादी को बताता हूँ। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट। अगला क्या है, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। सो नीमा, न से नीमा हो सकता है, राइट। और दादी का द से दादी हो सकता है। सो लेट्स राइट हियर, न से क्या आ सकता है, न से नल, राइट। और क्या हो सकता है, नमक, न से नमक। और क्या हो सकता है, नदी। सो ये हम 3 लिख सकते हैं। सो न से नमक, नमक, न से नल, न से नदी। ऐसे ही द से शब्द बताएं। सो द से दवा, द से दरवाज़ा, राइट। द से दरबार, दरबार, राजा का दरबार होता है ना। सो द से हम बोल सकते हैं दवा। द से दरवाज़ा, द से दरबार, दरबार, राजा का दरबार लगता है, सो दरबार। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, शब्दों का खेल। सो नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं, इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। नीचे कुछ मात्राएं दी गई हैं जिसको आपको अपने में जोड़ के मात्राएं बनाने हैं। सो जैसे ये क्या है, ये ताला है, राइट। सो तो आकार ता, लो आकार ला। सो हम लिख सकते हैं तो आकार ता, लो आकार ला, सो ताला। तो ये हो जाएगा आपका ताला, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये चना, राइट। चना, च और नो का ना। सो हम लिख सकते हैं चना। सो लेट्स राइट हियर, च नो आकार चना। नाउ आगे ये क्या है, नेक्स्ट ये है चरखा। तो चरखा कैसे हो जाएगा, च र फिर ख आकार, तो चरखा, च र ख आकार आ, चरखा। तो हम लिख सकते हैं च र ख आकार, तो चरखा। ऐसे ही नेक्स्ट ये क्या है, चाबी, राइट। तो चाबी, च आकार चा, राइट, चा। और ब और दीर्घी, तो चाबी। हम लिख सकते हैं च आकार चा, ब दीर्घी, तो चाबी। नाउ नेक्स्ट ये क्या है, नाचना, राइट। सो नो कर ना, च ना, ये क्या हो रहा है, नाचना। सो नो कर नो आकार ना, च फिर नो आकार ना। सो हम लिख सकते हैं नाचना, नाचना। नाउ नेक्स्ट ये क्या है, ये बस। सो कैसे हो सकता है, ये हो जाएगा आपका ब और सो, बस। सो हम लिख सकते हैं ब सो, बस। हम लिख सकते हैं ब सो, बस। नाउ ये अगला क्या है, ये अगला है घर। तो इसको क्या बोलते हैं, घ और र, घर। सो घ र, घर। सो हम इसको लिख सकते हैं घ र, घर।
ना अगला क्या है, ये बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग को क्या बोलते हैं, इमारत। ई मकरमा र त इमारत। तो यहाँ पे क्या छोटी ई है ना, छोटी ई मकरमा र त इमारत। हम लिख सकते हैं ई मकरमा र त इमारत। ये हो गए। ना आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 2 कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। यहाँ पे ये रेलगाड़ी दिया हुआ है, रेलगाड़ी का ये इंजन है, ये डब्बा है, राइट। ये रेलगाड़ी का डब्बा दिया हुआ है, इसमें कुछ डब्बा खाली हैं, जैसे ये यहाँ पे छूटा हुआ है, खाली डब्बा, यहाँ पे खाली डब्बा, छोटा ऊ खाली डब्बा, ए खाली डब्बा, खाली डब्बा। तो ये सारे खाली डब्बा को भरने हैं। ये आपका हो जाएगा ओ, फिर हो जाएगा आपका ओकार आ, ये छोटा ई, ये बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपका हो जाएगा री, ये ए, फिर आपका हो जाएगा ए, फिर ओ, फिर ओ। ये आपके हो गए पूरे डब्बा कंप्लीट। सो लेट अस राइट इट हियर। ओ, फिर ये आपका हो जाएगा ओ आकार आ, ये छोटा ई, ये हो जाएगा आपका बड़ी ई, फिर ऊ हो गया, फिर ये आपका हो जाएगा बड़ा ऊ, फिर ये आपका हो जाएगा री, ये आपका होगा ए, फिर आपका हो जाएगा ये ए, फिर ये आपका हो जाएगा ओ, ये आपका हो जाएगा ओ। ये आपका हो गया कंप्लीट। नाउ आगे देखते हैं। कहानी में इंतज़ार शब्द आया है। कहानी में दादी नीमा का इंतज़ार करती है ना, तो इंतज़ार शब्द आया है। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार करते हैं। ये जो अपन बिंदी है ना, ये बिंदु है ना, इसको अनुस्वार बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। इंतजार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, इंतजार हो जाता है। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। सो ये जैसे इंतजार है, राइट, ये इंतजार है, इंतजार के जैसे ऊपर ये बिंदी आएगी तो ये हो जाएगा इंतजार, राइट, ये इंतजार हो गया। अब अक्षर समूह देखते हैं। अक्षर समूह में यहाँ पे देखते हैं स ख शक। सो जैसे ही ऊपर शक पर बिंदु आया तो ये हो जाएगा आपका शंख। ऐसे ही ये शंख है, राइट। ये आपका हो जाएगा पतग, पतग, पतग। जैसे ही तो के ऊपर बिंदी आया ये हो जाएगा आपका पतंग। ये क्या है, बंदर। तो ये क्या लिखा हुआ है, ब द र। जैसे ही ब बिंदु आ जाएगा और द र, जैसे ही ब पे बिंदी आया ये हो जाएगा बंदर, राइट। सो लेट अस राइट इट हियर, ब द र, बदर। जैसे ही ब के ऊपर बिंदु आया ये आपका हो जाएगा बंदर, राइट। ऐसे ही ये आगे क्या है, ये है आपका मंदिर। ये क्या है, मदिर, मदिर। सो मदिर, म के ऊपर बिंदी आया, दी र, मंदिर। जैसे ही ऊपर बिंदी आया मंदिर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा म दी र, और ये बिंदी आ गया ऊपर, सो ये आपका हो जाएगा मंदिर। नाउ ये आगे क्या है, अगूर, अगूर। सो ये अगला क्या हो जाएगा, अंगूर। नाउ ये अंगूर हो गया। सो आइए अंगूर देखते हैं। अ ऊपर बिंदी आया, गू र, अंगूर। तो ये आपका हो जाएगा अंगूर। ये आपका हो जाएगा अ ऊपर बिंदी आ गया, गू र, अंगूर। ये आपका हो जाएगा अंगूर। That's all for this chapter. We will see the next chapter in next video. Thank you so much.